हेलो स्टूडेंट, हमने अभी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके फॉर्मूला चेक किया, टोटल 21 फॉर्मूला चेक किया। मैंने आपको बोला था कि 21 फॉर्मूला के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा हर एक फॉर्मूला के बेस पे, राइट। तो आज हम फर्स्ट 2 फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। व्हाट इज dy by dx? इट्स मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x है तभी y का डेरिवेटिव dy by dx होता है। और सेकंड फॉर्मूला है x रेज टू n, राइट। तो उसका आंसर आता है पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, nx रेज टू n माइनस 1। तो ये चीज आपको याद रखना है, राइट। तो हम उसके बेस पे एग्जांपल देखेंगे। Example like this, y equal to x raised to 10, find dy by dx। आपको ऐसा ही पूछेंगे, find dy by dx। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि ऐसा फाइंड करो, ऐसा क्या बोलेंगे, सिर्फ find dy by dx। तो यहाँ पे देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज dy by dx, जो मुझे पता है ना, y का डेरिवेटिव dy by dx। अभी आप आगे देखो, तो ये कौन सा फंक्शन है, x रेज टू 10 है, यानी x के कुछ पावर में। तो याद रखना है कुछ भी पावर में होगा, राइट। पर याद रखना है पावर में नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, कोई पर नंबर हो चाहिए। हाँ, तो क्या होता है, तो वो नंबर आगे आएगा, यानी 10 आगे आएगा, x रेज टू 10 माइनस 1, यानी आंसर क्या आएगा, 10x रेज टू 9, 10 माइनस 1 इज दिस इज आंसर। ओके, दूसरा लिख लेते हैं, y इक्वल टू x रेज टू 100। तो वापिस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx, ओके। और इसका 100 है तो 100 आगे आएगा, और x रेज टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1, डायरेक्टली लिख देते हैं 99। समझ में आया कि नहीं, कुछ है इसमें, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इक्वल टू x रेज टू 20। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx, और उसके हिसाब से पावर है, x के ऊपर पावर है तो पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है, तो क्या हो जाएगा 20x रेज टू 90। एक पावर कम करने का, पावर आगे लाने का और एक पावर कम करने का। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इक्वल टू, सपोज, हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं मैं, 2x रेज टू 7 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, तो यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट लिया है ना, सगुणक का पेज 2 आवे बचे, तो शू करेंगे, तो देखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो y का डेरिवेटिव y by x होने वाला है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे x रेज़ टू 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा। तो देखते हैं, तो 7 जो आगे आता है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, हाँ, इंटू x रेज़ टू, एक पावर कम होगा, 7 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो दिस इज माय आंसर, राइट। आप इस तरह भी कर सकते हो कि dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू x रेज़ टू 6, बाद में 2 इंटू 7 14 लिखो, इट इज अप टू यू, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 3x रेज़ टू 4। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज dy by dx, राइट। 4 आगे आएगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और x रेज़ टू कितना हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, पावर 3। आंसर इज 12x रेज़ टू 3। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 10x रेज़ टू 9, राइट। तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy by dx, 9 इंटू 10 इज 90, x रेज़ टू कितना आएगा, आंसर इज 8, राइट। तो कोएफिशिएंट अगर दिया है, यहाँ पे दिया है तो इस तरह मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं दिया है तो डायरेक्टली आंसर लिखना है, राइट। तो मैं आपको इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा हूँ, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज किए, एक y एंड x रेज़ टू पावर है, तो राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखे डेरिवेटिव के, किंतु हमने 2 फॉर्मूला चेक किया, y का डेरिवेटिव होता है dy by dx, एंड सेकंड x के पावर में कुछ भी है तो उसके लिए पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है, वो हमने प्रैक्टिस में
देखिए राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैंने टोटल आपको 40 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और राइट हर एक जगह पे आपको ब्रैकेट के अंदर जब भी आप आंसर लिखो, सपोज लाइक दिस y इक्वल टू 10x रेज टू 9, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो इसका आंसर क्या होगा 90x रेज टू 8, 10 9 से 90x रेज टू 8। तो ब्रैकेट के अंदर आप फॉर्मूला लिख देना कि d बाई dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n माइनस 1, राइट। ये जो फॉर्मूला है वो ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले करना है। इससे क्या होगा आपका ये फॉर्मूला भी 40 टाइम्स हो जाएगा, हाँ रिपीट हो जाएगा और आपको मुखपाट हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हाँ, और आपको ये प्रैक्टिस करके मुझे कंप्लीट करके एग्जाम्पल दिखाने हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।